इसके बाद भस्म की महिमा आई। यहां भस्म की महिमा कुछ समझ नहीं आता। जो जलने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं भस्म। यानी कि वेदव्यास हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारा सबका एक अंजाम होगा और वो होगा भस्म। हम सब भस्म बन जाएंगे। और दूसरा एक शब्द है भस्म के लिए विभूति। विभूति को भी भस्म कहते हैं। भस्म की अच्छा नहीं लगता, हम बोले विभूति लीजिए। दो प्रकार की भस्म शिव महापुराण में बताई गई। एक महाभस्म और स्वल्प भस्म। एकम गेयम महाभस्मम द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम महाभस्मम इति प्रोक्तम भस्मम नाना विधिम परम। गोबर के उबले में से जो बनती भस्म है उसको आग्नेय भस्म कहते हैं। त्रिपुंड के लिए आग्नेय भस्म उचित मानी गई। कहीं पर भी हम रहे, भगवान शंकर के भगत के कपाल में, उसके मस्तक में भस्म का टीका होना चाहिए। महादेव कहते हैं यस्मिन् देशे वसे नित्यम भूतिशासन संयुक्तम सर्वतीर्थेश्च ऋतुभिः सानिध्यम क्रियते सदा। जो भगवान शिव की सुकृति विभूति को जो लगाते हैं उनके साथ सदैव शिव का वास रहता है। भस्म का त्रिपुंड लगाने वाला साक्षात शिव बन जाता है। त्रिपुंड सहितो जीवः पूज्यः सर्वे सुरासुरे। जिन्होंने भस्म का त्रिपुंड किया है उनकी पूजा सूर और असुर दोनों करते हैं। पापान्विता अपि शुद्ध्यात्मा किम पुनः श्रद्धया युतौ। कितना भी पापी क्यों ना हो, जैसे त्रिपुंड लगाने की, भस्म का त्रिपुंड की शुरुआत करते हैं, उनका पाप जलकर भस्म होता है। और शिव महापुराण में तो वहां तक लिखा है कि जिसके कपाल में भस्म का टिका नहीं, उस कपाल को धिक्कार है। दिग्भस्म रहितम भालम, उस भाल को धिक्कार है जिसके कपाल में भस्म का टिका नहीं। दिग्ग्रामम शिवालयम, जिस गांव में भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर नहीं, उस गांव को धिक्कार है। दिगम ईशानार्चनम विद्याम जन्म, जिन्होंने जन्म लिया मगर ईशान की पूजा नहीं की। ईशान अर्चनम, ईशान अर्थात महादेव का अर्चन नहीं किया। और दिग्विद्याम शिवाश्रयम, उस विद्या को धिक्कार है जिसमें शिव का आश्रय समाविष्ट है। तो भगवान महादेव की विभूति है, उसको हम जान नहीं सकते।